अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम इनवेक्स इन्वर्टर के स्क्रीन पैरामीटर्स को पढ़ने का तरीकाकार देखेंगे और हम देखेंगे कि बैटरी के पैरामीटर्स को कैसे रीड किया जाता है और किस टर्म का क्या मतलब बनता है। हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि हमारा लोड कितना चल रहा है, हमारे यूनिट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारी जो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी है वो हमें कितनी मिल रही है और पावर कितनी मिल रही है और करंट कितना है और वोल्टेज कितने हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रिड के पैरामीटर्स हैं वो कहाँ से हम चेक कर सकते हैं और किन वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारी बैटरी की एसओसी क्या चीज़ है, स्टेट ऑफ चार्जिंग कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वोल्टेज का क्या मतलब है और वाटेज का क्या मतलब है और अम्पेयर्स कितने यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बैटरी के पैरामीटर्स को देखते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है चार्ज और नीचे लिखा हुआ है U इक्वल टू 53.90 V का मतलब है वोल्टेज। और ये बैटरी की SOC कंडीशन है, यानी स्टेट ऑफ चार्जिंग कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब वोल्टेज की फॉर्म में आप बैटरी को देखेंगे तो इसका मतलब है कि 54.0 अगर इन्वर्टर में डिसेबल नहीं किया हुआ आपने फ्लोट चार्जिंग को, अगर 54.0 पे है बैटरी तो इसका मतलब है बैटरी फुल चार्ज है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि आपका जो चार्जिंग करंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन इस केस में -1.16 या 1.12 इस रेंज में करंट है तो ये बैटरी जो है ये चार्जिंग पे है और बैटरी अभी 1 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। इसका मतलब ये भी बनता है आपकी बैटरी 90% चार्ज हो चुकी है और अप्रोक्सीमेटली उसकी चार्जिंग स्टॉप होने ही वाली है। और जब बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो जाती है तो करंट जो है वो 0 एम्पेयर हो जाता है और बैटरी के वोल्टेज 54.0 हो जाते हैं अगर आपने डिसेबल नहीं किया हुआ है फ्लोट चार्जिंग को। अगर आपने डिसेबल फ्लोट चार्जिंग वाला चेक लगाया हुआ है तो फिर आपकी जो बैटरी है 54.0 पे नहीं डिस्प्ले में आएगी चार्ज होने के बाद, फिर ये 53 पॉइंट समथिंग पे रहती है, आमतौर पे देखा गया है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर जो पावर आप देख सकते हैं, ये पावर भी वही चीज़ है जो कि बैटरी इतनी पावर कंज्यूम कर रही है चार्जिंग के लिए। ये -64 वाट हैं और आपको पता है कि अगर आपने वाटेज से पावर को एम्पेयर की फॉर्म में देखना है तो वोल्टेज से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि चार्जिंग के वोल्टेज जो भी वाट एवर आपने रखे हुए हैं 50 या 58 पॉइंट समथिंग, तो उससे डिवाइड करेंगे हम वाट को तो एम्पेयर बन जाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली उतने ही एम्पेयर बनते हैं जितने आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी बैटरी 100%, अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखते हैं वो लोग तो 100% लिखी हुई आ रही होती है, तो वो कहते हैं जी हमारी बैटरी जो है 100% शो हो रही है। लेकिन जब लोड डालते हैं तो अचानक से वो डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, बैकअप ही नहीं देती। चंद मिनटों में ही बैटरी खाली या फिर 1 आध घंटे में खाली हो जाती है, तो बैकअप क्यों नहीं मिलता? जबकि हमारा इन्वर्टर बता रहा है कि हमारी बैटरी 100% है। या फिर वो वोल्टेज की फॉर्म में देखें तो वो कहते हैं जी हमारी बैटरी 54 या 53 पे थी, लेकिन जब इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो बड़ी तेज़ी से इसने लो कर दिया सारा कुछ। अब उनको समझ नहीं आती इन्वर्टर में फॉल्ट है या बैटरी ही ख़राब है। तो यहाँ पर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि उनकी बैटरी 100% चार्ज हो चुकी है, लेकिन उनको बैकअप जब नहीं मिलता तो वो बड़े परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि या तो हमारी बैटरी ख़राब है या फिर हमारा इन्वर्टर ख़राब है, लेकिन इन्वर्टर तो 100% बता रहा है, तो बैटरी 100% चार्ज होने के बाद बैकअप क्यों नहीं देती? अब उनको समझ नहीं आता फॉल्ट किस चीज़ में है। तो इसका जो सबसे सिंपल सा आंसर बनता है वो ये है कि आपकी अगर बैटरी सेटिंग सही नहीं है, आपने जो पैरामीटर्स लगाए हुए हैं बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और अम्पेयर्स वगैरह के, अगर वो सेटिंग आपने सही नहीं रखी हुई तो फिर आपकी बैटरी भी कंप्लीट चार्ज नहीं होगी। और अगर आपका इन्वर्टर भी 100% बता रहा है तो फिर भी वो 100% चार्ज नहीं होगी। ऐसा बहुत से केसेस में मैंने देखा है। होम के पैरामीटर्स को समझने के लिए आपको होम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और इधर स्मार्ट भी लिखा हुआ है रेड कलर में। स्मार्ट का मतलब है हैवी लोड। हैवी लोड जब चल रहा होता है जो कि आपके इन्वर्टर का L2 भी कहलाता है, या फिर नाइट्रोस के ऊपर लिखा होता है जेन पोर्ट यूज़ की एक सेटिंग भी पाई जाती है। अगर आपका हैवी लोड चल रहा होगा तो ये स्मार्ट लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाएगा, और अगर आपका हैवी लोड बंद होगा जिस टाइम वहाँ पे ये स्मार्ट नहीं लिखा हुआ आएगा, उस टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। और होम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर इसके क्या पैरामीटर्स हैं। जबकि फ्रंट पे लिखा हुआ है 1.41 किलोवाट, इसका मतलब ये बनता है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि 1410 वाट।
1410 वाट का लोड आपका इस टाइम पे चल रहा है। जो भी यहाँ पर रीडिंग आएगी तो उसके आपने अगर वाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसमें फर्दर इसकी एक्सपेंशन आएगी, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें वोल्टेज भी बताए जाएंगे कि ग्रिड के वोल्टेज कितने हैं। L इज इक्वल टू 220 वोल्टेज, 220 ग्रिड के वोल्टेज हैं और पावर लिखी हुई है 1416 वाट 1420, और राइट साइड पे लिखा हुआ है 2 डे और 9.3 किलोवाट आवर। जब किलोवाट के साथ एच लग जाता है तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में इतने किलोवाट यूज़ हुए, तो ये यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कहलाते हैं। तो इसका मतलब है 9.3 यूनिट टुडे जो है वो आपका लोड चला है टोटल, यानी कि इतने आपने यूनिट यूज़ किए हैं, और टोटल इज इक्वल टू 752.70 किलोवाट। जो IP65 इन्वर्टर्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आप वापडा की कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने आज टोटल सेल किए हैं और आपने बाई कितने किए हैं। तो बाई की जो पावर है वो आप देख सकते हैं 1473 वाट और 59 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ये ग्रिड के वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है। 219 वोल्टेज हैं और 7.9 एम्पेयर इस टाइम लोड है, और जो सीटी इस टाइम डाटा दे रही है -21 वाट। और इसके अलावा ये जो नीचे एलडी लिखा हुआ है ये लोड है 1631 वाट का लोड है इस टाइम। 1100 किलोवाट और इतने यूनिट यानी कि टोटल 11 यूनिट बाई किए हैं आपने ग्रिड से, और टोटल जो आपने बाई किए हैं जब से ये इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है 803 किलोवाट, और सेल जो किए हैं टुडे 0 क्योंकि यहाँ पे नेट मीटिंग नहीं हो रही, और टोटल जो आपने सेल किए हैं वो 114.8 किलोवाट आवर। ये टोटल 114 यूनिट जो हैं सेल किए हैं। हो सकता है इस इन्वर्टर की पहले सेटिंग सही ना हो इसलिए ये इतने ज़्यादा यूनिट बता रहा है, और अगर आप नेट मीटिंग नहीं यूज़ कर रहे तो यहाँ पर भी टोटल जो है वो भी 0 ही आप देखेंगे। अब हम सोलर के पैरामीटर्स को रीड करते हैं। सोलर प्लेट पे क्लिक करेंगे तो पावर ऊपर लिखी हुई आएगी, क्योंकि ये इन्वर्टर विदाउट सोलर काम कर रहा है तो यहाँ पे पावर 0 वाट लिखी हुई आ रही है। चले मैं आपको किसी और इन्वर्टर का यहाँ पे डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हैं सोलर के सारे 0 ही आ रहे हैं, वोल्टेज एम्पेयर सब कुछ। यहाँ पर हम एक और इन्वर्टर को देखते हैं जिसके साथ सोलर पैनल अटैच किए गए हैं। पावर आप देख सकते हैं 946 वाट की प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जितना ज्यादा लोड डालेंगे या फिर नेट मीटरिंग करवाएंगे तब आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। जब लोड नहीं डालेंगे तो पावर आपको उतनी ही मिलेगी जितना लोड होगा। लोड 3 किस्म का होता है, एक आपकी बैटरी चार्जिंग का लोड होता है, एक वो लोड होता है जो आपने घर का डाला हुआ होता है, और तीसरा जो सबसे डेंजरस लोड होता है वो नेट मीटरिंग का होता है। क्योंकि जब नेट मीटरिंग के ऊपर इन्वर्टर चल रहा होता है तो जितनी भी कैपेसिटी के आपने पैनल लगाए होते हैं वो सारी की सारी कैपेसिटी यूज हो रही होती है, वो सारी की सारी कैपेसिटी जो है ग्रिड को फीड हो रही होती है, और मैक्सिमम जनरेशन आपको देखने को मिल रही होती है। और नेट मीटरिंग के ऊपर ही ज्यादातर फॉल्ट्स देखे जाते हैं। यहाँ पर ग्रिड टाइप पावर जो है 0 वाट है। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर नेट मीटरिंग पे नहीं चल रहा। और PV1 के वोल्टेज आप देख सकते हैं 281 वोल्ट। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितनी बड़ी स्ट्रिंग PV1 के ऊपर कनेक्ट की हुई है। इसको अगर आप बड़े पैनल जो आजकल आ रहे हैं 45 वोल्ट के, तो इसको 45 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि आपने 6 पैनल 7 पैनल या वट एवर जो भी आपने लगाए हैं पैनल, तो उतने ही पैनल यहाँ पर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज को देखते हुए। इसके अलावा ये वोल्टेज अप डाउन भी होते रहते हैं। अगर ज़्यादा लोड डालेंगे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप होंगे, तो फिर आप सही तरीके से एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि आपने कितने पैनल की स्ट्रिंग बनाई हुई है। नीचे आप देख सकते हैं एम्पेयर लिखे गए हैं। एम्पेयर ए से लिखे जाते हैं और 1.7 एम्पेयर आ रहे हैं PV1 पे, और PV2 जो है उस पर 1.8 एम्पेयर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आपकी दोनों स्ट्रिंग्स की परफॉर्मेंस है। PV1 पे जो वाट हैं वो 472 वाट हैं, और PV2 जो है 474 की प्रोडक्शन कर रही है। तो इसके अलावा टुडे जो है 7.9 किलोवाट आवर, यानी कि आज सोलर से जो जनरेशन हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 यूनिट्स की हुई है, और टोटल जनरेशन हो चुकी है 267 किलोवाट आवर, यानी कि टोटल 267 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।